and my dear students, welcome to my channel इंग्लिश की पाठशाला। आज नाउन का ही एक इंटरेस्टिंग पॉइंट लेकर के आए हैं हम। जनरली क्या होता है, आप पढ़ते हो नाउन का ओल्ड ग्रामर के अकॉर्डिंग 5 प्रकार होता है और 3 होता है, ठीक है। आप वहीं तक लटक जाते हो, ठीक है। उसके बाद ये सब क्या होता है कि आपको कंपटीशन लेवल में डायरेक्ट पढ़ाया जाता है, तो उसमें क्या होता है, उसका बेसिक से शुरू किया नहीं जाता है। आप क्या करते हो, उसको रटना शुरू कर देते हो, ठीक है। तो आपको रटना नहीं है, ठीक है। देखिए, अगर आपसे कोई पूछता है नाउन कितने होते हैं, तो आप डायरेक्ट क्या बोलते हैं, 5 होते हैं। कोई बोलता है 3 होता है, कोई बोलता है कि 2 होता है, कोई बोलता है 4 होता है, ठीक है। तो ये सही किसका है, ठीक है। सपोज दैट मान लो आपने किसी से नाउन का डिफिनेशन पूछा, काइंड पूछा आपने, तो बोला 5 प्रकार का होता है। कोई बोला कि चलो ये 3 होता है, कोई बोला कि नहीं 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 वो तो 2 होता है, ठीक है। कोई बोला नहीं, ठीक है, ये तो 4 होता है, ठीक है। अब मैं ये पूछूं कि ये आंसर जो ये चार बच्चे से पूछा गया, चारों डिफरेंट आंसर दिया, तो क्या चारों सही है, ठीक है। तो अगर हमसे पूछोगे ना, तो मैं बोलूंगा जी हाँ। अगर किसी बच्चे से पूछा गया नाउन कितने होते हैं, अगर उन्होंने बताया कि 5 होते हैं या, ठीक है, या 3 होते हैं या 2 होते हैं या 4 होते हैं, तो ये चारों का चारों आंसर सही है, ठीक है। तो आपको लग रहा हो कि मैं रॉन्ग हूं, तो चलिए हम इसको प्रूव करते हैं। ओल्ड ग्रामर के अकॉर्डिंग जो है, किसके अकॉर्डिंग, ओल्ड ग्रामर के अकॉर्डिंग जो नाम होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। और मॉडर्न ग्रामर के अनुसार जो होते हैं, ठीक है, मॉडर्न ग्रामर के अनुसार वो 3 होते हैं। ओल्ड ग्रामर के अकॉर्डिंग होते हैं प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, ठीक है। मॉडर्न ग्रामर क्या किया, उसी को और छोटा किया, इससे प्रॉपर नाउन लिया और कॉमन कलेक्टिव को बना दिया काउंटेबल, और मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट को बना दिया अनकाउंटेबल। तो मॉडर्न के अकॉर्डिंग जो होते हैं, मॉडर्न ग्रामर के अकॉर्डिंग वो नाउन 3 ही काइंड्स के होते हैं, 3 ही प्रकार के होते हैं। चलिए, अब मान लिया कोई एक बच्चा जवाब दिया कि नाउन 2 होते हैं, ठीक है, तो उसका भी आंसर सही होगा। पूछोगे रीजन, तो मैं रीजन बताता हूं। तो देयर आर 2 काइंड्स ऑफ नाउन अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। तो हो सकता है बच्चे के माइंड में स्ट्रक्चर वाली फीलिंग्स हो, वो स्ट्रक्चर को लेके बताया होगा कि स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो होता है नाउन 2 होते हैं, एक सिंगल नाउन और एक कंपाउंड नाउन। इसको तो हम चर्चा करते हैं, इस पे एक और क्लियर मैं कर दूं। तो ये जो है, ये स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग 2 होते हैं, ठीक है। अब पूछोगे 4 जो होते हैं वो किसके अकॉर्डिंग होते हैं। तो चलिए, नाउन को जो है मैं अगले पार्ट में उसको लेकर के आऊंगा, पार्ट में लेकर के, कि नाउन जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं अकॉर्डिंग टू जेंडर, अकॉर्डिंग टू जेंडर, यानी कि जेंडर के अकॉर्डिंग जो होते हैं वो नाम 4 तरह के होते हैं। एक और नाम होता है आपको, उस नंबर के अकॉर्डिंग भी जो नाम होता है वो 2 प्रकार के होता है। ये 4 प्रकार का जो नाम होगा वो जेंडर के अकॉर्डिंग मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर होता है, ठीक है। और नंबर के अकॉर्डिंग जो होता है नाम, ठीक है, मैंने बोला, ठीक है, नंबर के अकॉर्डिंग जो नाम होता है वो सिंगुलर नंबर और कौन सा होता है, प्लूरल नंबर होता है। चलिए, तो पहले हम इसको देख ले स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। देखिए, स्ट्रक्चर मीन्स क्या, संरचना यानी कि बनावट, ठीक है। तो संरचना की दृष्टि से यानी कि बनावट की दृष्टि से जो होता है नाउन 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सिंगल नाउन और दूसरा होता है कंपाउंड नाउन। चलिए, तो पहले हम सिंगल नाउन की बात करते हैं। देखिए, तो अब देखिए, सिंगल मीन्स क्या होता है, अकेला, यानी कि एक। सिंगल मीन्स क्या, एक यानी कि अकेला। तो वैसा नाउन जिसके निर्माण में एक ही वर्ड का यूज किया गया हो, ठीक है, कोई अकेला एक शब्द का प्रयोग किया गया हो, उसे हम सिंगल नाउन कहते हैं। जैसे आप देख लो, फादर, तो फादर तो पूरा एक ही वर्ड है, ठीक है। फादर क्या है, नाउन है, सिंगल वर्ड का नाउन है,
इसको क्या बोलते हैं, सिंगल नाउन बोलेंगे। अब देखिए बुक क्या है, ठीक है, बुक में भी कोई और वर्ड आया है क्या, नहीं, तो सिर्फ एक ही वर्ड है बुक, तो बुक क्या हो गया, ये सिंगल नाउन हो गया। अब देखो काउ, ठीक है, काउ में भी तो एक ही वर्ड आया है काउ, ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, ये सिंगल नाउन हो गया। सिंगल मीन्स अकेला, यानी कि एक। चलिए, तो ये नाउन आपका क्लियर हो गया। चलिए अब आते हैं कंपाउंड नाउन पे। कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड किसको कहते हैं, सुनिए। देखिए कंपाउंड में होता है मिलना, जोड़ना, यौगिक, बहुत सारा इसका मीनिंग होता है। तो हम जो आपको मीनिंग बता रहे हैं वो सुनिए। देखिए जब कंपाउंड नाउन वैसे नाउन को बोलेंगे जिसका, इसका मतलब क्या होता है, कंपाउंड का जोड़ना, मिलाना, यौगिक ये होता है। तो वैसा नाउन जिसका निर्माण दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर किया गया हो, जिसका निर्माण एक से अधिक कह लो, ठीक है, एक से अधिक शब्दों से मिलकर जिसका निर्माण हुआ हो उसे कंपाउंड नाउन कहते हैं, ठीक है। सिंगल में तो अकेला होगा, कंपाउंड में क्या होगा, ठीक है, मोर देन वन, यानी कि एक से अधिक, वैसा नाउन जिसका निर्माण एक से अधिक शब्दों से मिलकर के हुआ हो उसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड नाउन बोलते हैं। जैसे देखिए फादर यहाँ पे क्या है, ठीक है, फादर यहाँ पे एक वर्ड है, इन भी एक वर्ड है, और ये क्या है, लव भी क्या है, एक वर्ड है। अब तो ये क्या हो गया, ये तीन वर्ड मिलकर के एक शब्द का निर्माण किया, ठीक है, फादर इन लॉ यानी कि ससुर, ठीक है। तो तीनों वर्ड मिलकर के एक वर्ड का निर्माण हुआ, एक नाउन बना, तो इसको क्या बोलेंगे, कंपाउंड नाउन। तो कंपाउंड नाउन उसे कहते हैं जिसका निर्माण एक से अधिक शब्दों से मिल करके किया गया हो या हुआ हो, जिसका निर्माण एक से अधिक शब्दों से मिलकर हुआ हो। अब देखिए पासबुक में पास अलग है, बुक है अलग है, ठीक है, तो पास और बुक, ठीक है, ये दो शब्द है, तो दो शब्द से मिलकर के क्या हुआ, एक शब्द का निर्माण हुआ। अब देखिए एक वर्ड है कप और फूल, ठीक है, अब देखिए कप फूल है, तो कप और फूल से मिलकर के क्या बना, कप फूल बना। तो यहां भी दो वर्ड है, लेकिन दो वर्ड मिलकर के क्या किया, एक वर्ड का अर्थ दिया, एक वर्ड बना, तो ऐसे नाउन को क्या बोलेंगे, कंपाउंड नाउन बोलेंगे। चलिए, तो ये कंपाउंड नाउन जो होता है, ठीक है, ये भी दो प्रकार का होता है। पहला जो होता है कंपाउंड नाउन विथ हाइफन, विथ हाइफन। तो थोड़ा सा ये हाइफन का देखिए, हाइफन का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है योजक चिन्ह, वो जो होता है वो होता है योजक चिन्ह होता है, ठीक है। हाइफन का हिंदी क्या होता है, योजक चिन्ह होता है, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, पहला है कंपाउंड नाउन विथ हाइफन। अब कंपाउंड नाउन तो जान ही गए, विथ मींस के साथ, और हाइफन मींस क्या होता है, योजक चिन्ह। तो वैसा नाउन जिसमें हाइफन लगा, ठीक है, यानी कि योजक चिन्ह लगा हो, उसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड नाउन विथ हाइफन, ठीक है। तो जैसे देखिए पास और बुक, मैं वही एग्जांपल यहाँ पे लेता हूँ। देखिए पास बुक, अब पास और बुक में क्या लगा हुआ है, हाइफन लगा हुआ है, तो इसलिए ये कौन सा नाउन हो जाएगा, कंपाउंड नाउन विथ हाइफन। अब देखिए फादर इन लॉ में भी क्या है, यहाँ भी हाइफन, यहाँ भी हाइफन लगा हुआ है। तो जिसमें वैसा कंपाउंड नाउन जिसमें हाइफन का यूज किया गया हो, ठीक है, उसे कंपाउंड नाउन विथ हाइफन कहेंगे। ये तो नाम से ही क्लियर है, ठीक है। जिस विथ मींस के साथ, तो जिसके साथ अगर हाइफन होगा उसको कंपाउंड हाइफन वाला कंपाउंड नाउन बोलेंगे, ठीक है, कंपाउंड नाउन विथ हाइफन बोलेंगे। अब आइए दूसरा जो है वो है कंपाउंड नाउन विदाउट हाइफन। विदाउट मींस क्या होता है, के बिना, यानी कि विथ मींस के साथ, विदाउट मींस के बिना, ठीक है। तो कंपाउंड नाउन विथ हाइफन यानी कि वैसा कंपाउंड नाउन जिसके जो हाइफन के बिना, वैसा कंपाउंड नाउन जिसमें हाइफन का यूज नहीं किया गया हो, यानी कि जो हाइफन के बिना हो, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, कंपाउंड नाउन विदाउट हाइफन। अब देखिए
स्पून फुल, ठीक है, या माउथ फुल, ठीक है। अब देखिए इसमें ये भी तो दो वर्ड से ही बना है, ये भी माउथ और फुल से बना है, स्पून और फुल से बना है, लेकिन इसमें क्या है कि बीच में हाइफन नहीं है, ठीक है। तो ये कौन सा होगा, कंपाउंड नाउन, हाइफन नहीं है, यानी कि हाइफन के बिना है तो विदाउट हाइफन, ठीक है। इसमें हाइफन है तो विथ हाइफन, ठीक है। अब देखिए ये कंपाउंड नाउन में जो होगा, सॉरी कंपाउंड नाउन विथ विदाउट हाइफन में जो होगा आपको फुल मिलेगा। क्या होगा, ये फुल लगा हुआ, स्पून फुल, माउथ फुल, ठीक है, कप फुल, ठीक है, ऐसा वर्ड यानी कि आपको उसमें क्या मिलेगा कंपाउंड नाउन में, ठीक है, इसमें फुल मिलेगा और इसमें क्या मिलेगा, हाइफन। इसमें तो विथ हाइफन है तो हाइफन रहेगा, ये विदाउट हाइफन वाला में क्या रहेगा, ये फुल मिलेगा, ठीक है, फुल लगा हुआ रहेगा। देखिए लास्ट में फुल लगा हुआ है फीवल, तो ऐसा लगा रहेगा। चलिए तो आपका ये डिफिनेशन अभी मैं बेसिक लेवल से जैसे मैंने बताया कि शुरू किया हूं, तो कंपटीशन लेवल का वीडियो में लेकर के आऊंगा। पहले मैं सारा का डिफिनेशन क्लियर कर देता हूं, छोटा छोटा पार्ट में वीडियो को ला करके। चलिए तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, ठीक है, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं, ठीक है, आप लोगों तक उसका नोटिफिकेशन पहुंचे। जैसा कि मैंने बोला था कि मैं वहां से शुरुआत कर रहा हूं जहां से आप इंग्लिश का ई भी नहीं जानते हैं, ठीक है। तो अगर आप इंग्लिश में जीरो हैं, आपका लेवल अगर जीरो है तो परेशान नहीं होना है, बस मेरे वीडियो पे, मेरे चैनल पे बने रहिए, मेरे एक एक वीडियो को देखिए, आपका इंग्लिश बहुत बेहतरीन हो जाएगा, ठीक है। वो तो आप एक दो वीडियो देखे होंगे तो आपको कुछ एहसास हुआ ही होगा। चलिए तो ऐसे ही मेरे चैनल पे बने रहें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, कमेंट करें, जितना ज़्यादा हो इसको शेयर करें ताकि और लोगों को इसका फायदा मिले। तो अब हम विदा लेते हैं आप लोगों से। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।